हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो गाइस, माय नेम इज़ अजय शर्मा एंड आज हम करने वाले हैं सैनिक स्कूल आरएमएस और जो भी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए इंग्लिश का एक पार्ट, जिसके अंदर हम एमसीक्यूज़ करेंगे और उन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या स्टडी किट या टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ओके। जो बच्चा चाहता है कि मैंने तैयारी कर ली है, अब मुझे टेस्ट सीरीज करने की रिक्वायरमेंट है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी मॉक टेस्ट सीरीज को ऑर्डर करें, आपके घर पे डिलीवर करवा दी जाएगी। और जो बच्चा क्रैश कोर्स करना चाहता है सैनिक स्कूल के लिए, तो ज़्यादा विचार विमर्श मत करिए, अब टाइम कम बचा है। ठीक है। पहले भी जब टाइम कम बचा था, 1 मंथ का रह गया था, तो पेरेंट्स सोच विचार करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। कुछ पेरेंट्स तो 6-6 महीने सोचने में ही निकाल देते हैं। तो बेटर है, अभी 2 मंथ्स का टाइम पूरा बचा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। ठीक है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। 2 मंथ्स में आपका बच्चा क्रैश कोर्स करके एक अच्छा स्कोर हासिल कर पाएगा सैनिक स्कूल के एग्जाम में। ठीक है। सो अगर आप स्टडी किट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो 10 बुक्स की किट आपको पड़ेगी 4500 रुपीज़ में, तो आप 4500 रुपीज़ में इसको ऑर्डर कर सकते हैं। एंड 12 बुक्स किट यू कैन ऑर्डर एट द रेट 5000 रुपीज़। ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर दें, उसके बाद में इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें और अपना कंप्लीट कुरियर एड्रेस सेंड कर दें। आपके उस कुरियर एड्रेस पे जितने भी जीके के नोट्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जितनी भी बुक्स हैं, वो सारी की सारी आपके एड्रेस पे डिलीवर करवा दी जाएगी। ठीक है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, भीम या पेटीएम करने के बाद में स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है, या पेमेंट के लिए आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। अभी गाइस क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपको पड़ता है 7000 रुपीज़ में। ओके। जिसके अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लाइव मिलेगी। लाइव क्लासेस में आपने डाउट्स ले सकते हैं और ये पड़ेगा आपको 7000 रुपीज़ में। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेपरेटली भी अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करते हैं अभी से लेकर के आपके एग्जाम फरवरी तक, यानी 6 फरवरी तक जो बैच चलेगा उसको ज्वाइन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ आपको पे करने हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा इसके इंग्लिश का। ऐसा ही मैथ्स, रीजनिंग, जीके आप 2000 रुपीज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। बट अगर आपको सारे सब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको क्रैश कोर्स की ये वाली फीस पे करनी होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे भी चल रहा है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हरी अब जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। आप अपना आंसर करके बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से सही आंसर क्या होगा। गुड जॉब। द राइट आंसर इज द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इज द। ओके। द का यूज क्यों किया गया है? वैसे तो आप जानते हैं कि कोई भी आर्टिकल हो, वी डू नॉट यूज आर्टिकल विद वी डू नॉट यूज आर्टिकल विद देम। अगर कोई प्रॉपर नाउन होता है, वी डू नॉट यूज आर्टिकल विद देम इन जनरल केसेस, बट इन दिस पर्टिकुलर केसेस वी आर ट्राइंग टू मेक अ नाउन कालिदास एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके। हम इस नाउन को इस नाउन की संज्ञा दे रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कालिदास को शेक्सपियर की संज्ञा दे रहे हैं। ओके। we are comparing these two persons and we are saying that Kalidas is the like the Shakespeare of India. So the right answer is the. Next is how foolish dash plan it is. A plan, an plan, the plan or no article. हरी अब जल्दी से आंसर करें, सुपर फास्ट क्विज है आज। So the right answer is a plan. So plan has a consonant sound, so the right answer will be a plan. Srishti will go dash Sanju goes. Find the conjunction to be filled in. If, then, although.
So the right answer is if. Srishti will go if Sanju goes. Okay, सृष्टि भी जाएगी अगर संजू जाता है तो. सो दिस इज एन कंडीशनल गाइस, और ये कंजंक्शन बताती है कि अगर सृष्टि जाएगी तो संजू भी, अगर संजू जाएगा तो सृष्टि भी जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शी इज वाइज डैश टिमिड. व्हाट शुड बी द प्रॉपर कंजंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? शी इज वाइज डैश टिमिड and yet but however. वेरी गुड, आंसर करिए अपना. Wise timid, it means this is something positive and this is something negative. If we are combining two things, one of which is positive and another is negative, in that case we will use but. Okay, because we are combining the positive to negative. Got it? I want to check your bag dash fake currency notes. Find out the appropriate preposition to be filled in this blank. I want to check your bag dash fake currency notes. Right answer is 4. I want to check your bag for fake currency notes. Okay. Next, because he want to check his bag for some activity, for some reason. So if you are saying for some reason or for there is some reason, then you can use for over there. Next, the thief was chased dash by the police. So what should be the right answer? Chased after, किसी का पीछा करना. The thief was chased after by the police. पुलिस ने चोर का पीछा किया. That which can be easily carried. What should be the one word substitution for this one? Portable, impregnable, invisible or apostate? Very good. सभी बच्चे ट्राई करेंगे. So the right answer is portable. Portable means that which can be easily carried, जिसको easily carry किया जा सके. Impregnable का मतलब क्या होता है? Invulnerable, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे नुकसान ना पहुंचाया जा सके. इनविजिबल विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके. इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है? जिसे कोई बीट ना कर सके, जिसे कोई हरा ना सके. इम्प्रेग्नेबल, सो ये भी आंसर नहीं हो सकता. इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है? जिसे कोई बीट ना कर सके. टू वूम नो बडी कैन बीट, जिसे कोई हरा ना सके. ओके, क्लियर? You can take your notebook, you can take your notebook with you and you can note down the new words that you see in the classes. Okay, that will help you to boost your vocabulary. Apostate means heretic. What is a heretic? A person who renounces. Renounce means त्याग करना. Renounces religious or political group. If a person renounces means give up. Renounces means give up. Give up means त्याग कर देना. अगर कोई धर्म का त्याग कर दे या कोई पॉलिटिकल पार्टी का त्याग कर दे, so that is known as apostate. It means to renounce something. One who firmly believes in fate or destiny. जो भाग्य में strongly believe करता है, that is known as honorary, fortunate, dermatologist or fatalist. What should be the right answer, guys? Honorary, fortunate, dermatologist or fatalist.
सो राइट आंसर इज फटलिस्ट। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है, दैट इज नॉन फेटलिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट मीन्स वन हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ स्किन, स्किन एक्सपर्ट यू कैन से। ओके, फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली, वन हु इज लकी। गॉट इट? ऑनरेरी मीन्स in respective manner, in a respective manner, that is known as honorary. Okay, or you can say also unpaid, if someone is providing the service without payment, that is also honorary. If somebody is providing you some service, that is honorary. Fortunate, lucky. Dermatologist, skin expert. Fatalist means bhagyavadi, one who believes in fate. Fate means bhagya. Next, Arpan has passed the exam. What should be the question tag? Arpan has passed the exam. What should be the question tag for it? हरी अब जल्दी से आंसर करके ट्राई करेंगे. What should be the answer? Option number A, B, C or D? Very good. So the right answer is option number A. What's the reason? Just take out the help of helping verb or any main verb. So here we are taking the help of helping verb. If there is a rule that if the sentence is positive, then the question tag will be negative. So in this case, the sentence is positive, so question tag will be negative. So hasn't. Okay, and Arpan is a name of person, so we will write hasn't he. Arpan has passed the exam, hasn't he? Got it? Arpan has passed the exam, hasn't he? Got it now? Next, he did not write it himself. He did not write it himself. He did not write it himself. So here, did not, it's in the past and the sentence is already negative. If the sentence is negative, question tag should be positive. So here we will put did and he. So did he will be the right answer. Option number C. If you answer option number C, then your answer is correct. Option C is the correct answer. Did, already negative, so need not to put any note here. Then we will write did he. So did he is the right answer. Okay, so guys, if you want to take the coaching, we have a 2 months crash course. You can join that crash course at the rate 7,000 rupees only. If you want to complete the syllabus of complete English, it will cost you 2,000 rupees. And if you want to complete maths 2000, complete reasoning 2000 and complete GK science 2000. Okay, if you want to join any of the subject, you can join separately. ओके, अगर आप सेपरेटली कोई भी सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, देन इट विल कॉस्ट यू टिल योर February एग्जाम. GK and current affair. Okay, and this is for the complete course. अगर आप पूरा कोर्स एक साथ लेते हैं, इट विल कॉस्ट यू 7,000 रुपीज. एंड अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं, तो इट विल कॉस्ट यू 2,000 पर सब्जेक्ट. ओके, सो हरी अप, डू ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स. बहुत ही कम लिमिटेड सीटें हैं इसके अंदर. जल्दी से आप अपना एनरोलमेंट करवा लें. एनरोलमेंट करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें या इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें. पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करें. पेमेंट करने के बाद में आप स्क्रीनशॉट शेयर करें और आपका एनरोलमेंट करवा दिया जाएगा. पेमेंट करने के लिए जो आपको डिटेल है वो ऑलरेडी दी जा चुकी है. पेमेंट करने के लिए आपको ये वाली जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप इन अकाउंट डिटेल्स पे भी पेमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे या भीम UPI के थ्रू आप पेमेंट
कर सकते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट इस नंबर पे शेयर कर दें। ओके, अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट शेयर करिए और कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। नंबर नीचे भी चल रहा है। सो नाउ गाइस जस्ट टेल मी व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 10। अभी आपका 10 में से कितना स्कोर बन रहा है? व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 10? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज अ ग्रेट टूर्नामेंट, फाइंड आउट द नाउन। Is there any noun in these options? Yes, there is. That is tournament. That is tournament. Okay. Go and call your parents here tomorrow. Call parents here tomorrow. So find the noun in it. So the right answer is parents. Okay, parents is noun here. So what is your score out of 12, guys? Good. So that's all for today's session, guys. See you in the next class very soon. कल सुबह फिर से हम मिलेंगे और एक हमारा इससे पहले जो पेपर हुआ था उसके अंदर एक पैसेज रह गया था, वी विल कंप्लीट दैट पैसेज ऑल्सो, एंड इसका भी एक पैसेज है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में 2-3 पैसेजेस कंप्लीट करेंगे हम। ओके, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। अगर आप ये हमारे नोट्स स्टडी किट पूरी लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट करें। नंबर नीचे भी चल रहा है, ठीक है, इन नंबर पे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पे। और ये हमारी बुक्स की डिटेल्स हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।